La tasa máxima de alcohol, जो अल्कोहल का लेवल है मैक्सिमम para los conductores ड्राइवरों में जो शराब का मैक्सिमम लेवल जो है del vehículo conductores del vehículo que transportan mercancía, वो ड्राइवर उस गाड़ी के ड्राइवर के जो सामान लेके जा रहे हैं मरकनसिया पेलिग्रोसस खतरे वाला, जो ड्राइवर्स खतरे वाला सामान लेके जा रहे होते हैं उनके लिए जो अल्कोहल का शराब का लेवल होता है वो कितना होता है। उनमें जो नए ड्राइवरों की तरह 15 मिली ग्राम्स होता है, 0 कोमा किन से मिलीग्राम्स होता है। तो यही सेम नए ड्राइवरों की तरह जो कंडक्टर्स प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि टैक्सी के ड्राइवर हैं, पुलिस वाली गाड़ी के ड्राइवर हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, या ये ट्रक ड्राइवर जो सामान पेलिग्रोसा लेके जाते हैं, तो इन तमाम का जो तासा है वो कम होता है, इसी तरह जिस तरह के नए ड्राइवर्स का होता है। तो इसमें 0,15 मिलीग्रामोस इसका जवाब होता है। तो इसमें पहला जवाब है एस de 0,30 मिलीग्रामोस por litro en aire expirado। तो ये जो आम ड्राइवर हैं नॉर्मल उनके लिए होता है, जो नए भी नहीं है और जो ये ट्रक वगैरह के नहीं है या एम्बुलेंस या इन चीज़ों के, तो उनके लिए 30 होगा। तो लिहाजा यहाँ पर ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये यहाँ पर बता रहा है मर्केंसिया पेलिग्रोसा लेके जा रहा है तो उसके लिए कितना होगा। तो उसमें ये एस de 0,15 मिलीग्रामस por litro en aire expirado, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है depende de la masa máxima autorizada, कि ये उसके वज़न पर डिपेंड करता है del vehículo गाड़ी के con el que realice transporte, जिस पर वो लेके जा रहा है सामान। तो ये चीज़ गलत है। esta señal indica, ये जो सिग्नल है इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक ऑटोपिस्ता है। ऑटोविया और ऑटोपिस्ता में फ़र्क देखने के लिए ऑटोविया का जो निशान होता है उसके ऊपर ऑटोविया लिखा होता है, और जो ऑटोपिस्ता होता है वो खाली इस तरह आपके सामने होता है। तो लिहाजा जहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होती है, ऑटोविया या ऑटोपिस्ता ख़त्म होती है, तो इस तरह की रेड लाइन इसमें डली हुई होती है। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो लिहाजा ये आगाज़ है, जब ख़त्म होगा तो इसके ऊपर रेड जो है लाइन लगी होगी, तो ये ऑटोपिस्ता का आगाज़ है। esta señal indica, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या बता रहा है, एल फिनाल दे उन ऑटोपिस्ता, कि ये यहाँ पर ऑटोपिस्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो जहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा वहाँ पर इस तरह की ऊपर लाइन डली होगी। दूसरे में लिखता है प्रिंसिपियो दे उना ऑटोविया, कि ये आगाज़ है एक ऑटोविया का। तो ऑटोविया के लिए निशान इस तरह का मौजूद होगा जिसके ऊपर ऑटोविया लिखा होता है। आखिर में लिखता है प्रिंसिपियो दे उना ऑटोपिस्ता, कि ये एक ऑटोपिस्ता का आगाज़ है, यहाँ से ऑटोपिस्ता स्टार्ट होता है। नीचे आते हैं अलाविस्ता दे ग्राफिको, सॉरी ये पहले हाथ लग गया। अलाविस्ता दे ग्राफिको, आपने ये तस्वीर में देखें, इस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है अदलंतार ओवरटेक करना अल्ट्राम्बिया ट्राम को पोरला द्रेचा दाएं जानब से। तो ये यहाँ पर आप तस्वीर में गौर करें, तो ये संतीदो कॉन्ट्रारियो है, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पर जा रही हैं, दरमियान में क्या चल रहा है, ट्राम चल रही है। तो ये जो ट्राम है हम इसको ओवरटेक यहीं से करेंगे दाएं जानब से, इसके बाएं जानब हम नहीं आएंगे, क्योंकि बाएं जानब वैसे भी संतीदो कॉन्ट्रारियो है। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर हम इसे ओवरटेक कर रहे हैं यानी कि इससे आगे निकल रहे हैं तो हम यहीं से निकलेंगे दाएं जानब से ही। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। इस ओब्लिगाटोरियो ये ज़रूरी है कि हम दाएं जानब से जाएं। तो जी हाँ, सी इन तोदो कासो, हर सूरत हाल में हमें दाएं जानब से ही जाना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। दूसरे में लिखता है नो नहीं से ले puede adelantar, कि आप ओवरटेक कर सकते हैं पोरला देरेचा दाएं जानब से, ओ पोरला izquierda या बाएं जानब से। तो बाएं जानब से हम ओवरटेक यहाँ पर नहीं कर सकते, ये जो है सेंटीडो कॉन्ट्रारियो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोबले सेंटीडो है, दोनों जानब दोनों सिमत में चल रही हैं गाड़ियाँ। आखिर में लिखता है नो से देवे adelantar por la izquierda, कि आपको बाएं जानब से ओवरटेक करना होगा। तो ये भी चीज़ गलत है, यहाँ पर आपको दाएं जानब से ही उसे ओवरटेक करना होगा, उससे आगे निकलना होगा। आयुना मार्का लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्टिन्यूआ, यहाँ पर एक लाइन कंटिन्यू लगी हुई है, आदोसादा उसके सादा ओत्रा डिसकॉन्टिन्यूआ साथ में डिसकंटिन्यू लगी हुई है। यहाँ पर आप तस्वीर में देखें तो एक साइड पर कंटिन्यू लाइन लगी हुई है और दूसरी साइड पर ये कट में लाइन लगी हुई है। क्वाल दे लास दोस से देवे तेनेर इन क्वेंता, आपको इन दोनों में से किसका ख्याल रखना होगा। तो जब आप इस कारिल में चल रहे होंगे तो उसमें साथ वाली जो होगी लाइन उसका आपको ख्याल रखना होगा। अगर आप दाएं जानब वाली
कार्य में चल रहे होंगे तो आपको इसका ख्याल रखना होगा, ये जो कट वाली लाइन है। तो जो आपकी लाइन, आप जिस सड़क पर चल रहे हैं उसके नज़दीक जो लाइन होगी उसका आपको ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर पहला जवाब है ला मार्का सितुआदा एन लादो कॉन्ट्रारियो, वो निशान जो लादो कॉन्ट्रारियो में है, यानी कि दूसरी साइड पर है, पोर एल के से सिरकुला, जहाँ पर आप चल रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है, जहाँ पर आप चल रहे हैं उसी साइड की लाइन को आपने फॉलो करना है। तो ये कह रहा है लादो कॉन्ट्रारियो दूसरी साइड की, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। दूसरे में लिखता है ला मार्का सितुआदा, जो निशान वहाँ पर लगा हुआ है एन एल लादो साइड पर, केल एल के से सिरकुला, जहाँ पर आप चल रहे हैं। तो जहाँ पर आप चल रहे हैं उस साइड पर जो लाइन लगी है, चाहे कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू, आप उसको फॉलो करेंगे। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब आता है। आखिर में लिखता है निगुना दे लोस दोस, इन दोनों में से किसी को भी आप जो है वो फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ गलत है, दोनों को आपने फॉलो नहीं करना और ना ही दोनों को आपने छोड़ देना है। ये आपने इसको फॉलो करना है जो आपके नज़दीक पड़ती है। लमार्का सितवादा इन लादो पुर एल के से सिरकुला, जहाँ पर आप चल रहे हैं उस साइड पर। este vehículo, ये जो गाड़ी है, circula por un carril habilitado, वो एक carril habilitado पर चल रही है। carril habilitado होती है रश की वजह से जो एक सड़क सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में बनाई जाती है कोने लगाकर इस तरह, तो उसे carril habilitado कहते हैं। या ओबरे की वजह से भी सड़क अलहदा की जाती है सेंटीडो कॉन्ट्रारियो में, तो उसे भी carril habilitado कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि este vehículo, ये जो गाड़ी है, circula por un carril habilitado, कि ये carril habilitado में चल रही है en sentido contrario, दूसरी सिमत में al habitual, यानी कि जो जहाँ पर गाड़ियाँ दूसरी जानब से आ रही हैं उस सिमत पर ये गाड़ी चल रही है। पुede desplazarse el carril normal, वो नॉर्मल carril पर जा सकती है, नॉर्मल दे सर्कुलेशन, जहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। तो यहाँ पर आप संतीदो कॉन्ट्रारियो में गाड़ी लेके आए हैं क्योंकि उन्होंने खोली है carril habitual कोने लगाकर। तो यहाँ पर आप इस सड़क में नहीं आ सकते, दूसरी नॉर्मल सड़क पर यहाँ पर आना मना है। वैसे भी ये साइन आपको इंडिकेट कर रहा है, ये इसके सेंतीदो की जानब है और यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आप यहाँ भी नहीं जा सकते, और इसी तरह इसकी दूसरी साइड पर निशान होगा कि यहाँ पर सब्ज़ है और यहाँ पर क्रॉस लगा होगा। अगर ऐसा नहीं है ये, तो क्योंकि carril रिवर्सिबल है, इसके ऊपर निशान लगे। अगर नहीं भी लगे, जहाँ पर कोने लगी होंगी उस वक़्त आप यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकेंगे और यहाँ से यहाँ भी नहीं जा सकेंगे। ये carril बनाई जाती है, carril habilitado। तो लिहाजा यहाँ पर इस जवाब में कि puede desplazarse el carril normal de circulación, आप इस सड़क पर आ सकते हैं, तो जी हम इस सड़क पर नहीं आ सकते। इसमें पहला जवाब है सी, आप आ सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ही गलत हो जाती है। आगे लिखता है सिम्प्रे के हासिलो, हमेशा आप जो है करें नो डेरिवे लोस कोनोस, के आप जो है कोनों को क्रॉस ना करें कि दे लिमितादा एस्ते कारिल, जो इस कारिल में रखी हुई है। दूसरे में लिखता है नो, आप जो है वो क्रॉस नहीं कर सकते। नी से केरिया पर अदलांतार, ना ही आप ओवरटेक के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरी नॉर्मल कारल में नहीं जा सकते, ओवरटेक के लिए भी नहीं जा सकते। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है सी, जी हाँ आप जो है वो जा सकते हैं, पर सोलो पर अदलांतार, सिर्फ ओवरटेक के लिए। तो ये भी चीज़ गलत है, आप ओवरटेक के लिए भी नहीं जा सकते। तो इसमें नो जवाब होगा। नी सेकेरिया, अगर आप चाहें भी पर अदलांतार ओवरटेक के लिए, तो ना ही ओवरटेक के लिए आप जो है वहाँ पर जा सकते हैं। एल एक्सीडेंटे de motocicleta, जो एक्सीडेंट है मोटरसाइकिल के, más frecuente, जो ज़्यादातर होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं, इस वो कौन से हैं? ला कोलिसियन, कोलिसियन होता है टकराव, por el alcance del vehículo, उस गाड़ी के साथ, के वाना मास वेलोसिदाद, जो ज़्यादा स्पीड के साथ जा रही हैं। जो टकराव है पहुंचते हुए उस गाड़ी के पास जो ज़्यादा स्पीड से जा रही है, तो ये ज़्यादातर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल में होते हैं। तो मोटरसाइकिल के ज़्यादातर एक्सीडेंट इस तरह के होते हैं कि उन्हें ज़्यादातर या आगे से टक्कर होती है या साइडों से टक्कर होती है। ये ज़्यादातर अब तक के रिकॉर्ड किए गए जो परसेंटेज में है वो ज़्यादातर यही होते हैं कि उन्हें ज़्यादातर टक्कर आगे से होती है या साइडों से होती है किसी दूसरी गाड़ी से। इसमें दूसरा जवाब में लिखा है ला कोलिसियन, जो टकराव है, फ्रंटल, सामने से, ओ फ्रंटो लेतराल, या सामने से साइडों पर,
कौन otro vehículo, दूसरी गाड़ी के साथ। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है la colisión frontal con otras motocicletas, दूसरे मोटरसाइकिलों के साथ सामने से टक्कर होना। तो दूसरे मोटरसाइकिलों के साथ सामने से टक्कर होने के चांस कम है, क्योंकि छोटी मोटरसाइकिल होती है उसकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती, तो बच सकता है। अक्सर हो जाते हैं, लेकिन परसेंटेज में सबसे ज़्यादा जो है वो यही है, ला कोलिशन फ्रंटाल, जो सामने से टक्कर होती है या साइडों से उसमें टक्कर होती है गाड़ियों के साथ, तो यही इसमें ज़्यादा तादाद में एक्सीडेंट होते हैं मोटरसाइकिल के। ला ऑपरेशंस de carga y descarga, जो ऑपरेशन है कार्गा डिस्कार्गा है, यानी कि सामान रखना और उतारना, देवें रियलिजार, उन्हें करना चाहिए। पहले जवाब में डिस्पोसितांदो, रखते हुए, ला मर्केंसिया, जो सामान है, इन ला कलसादा, सड़क पर, para agilizar el trabajo, काम को तेज़ करने के लिए, काम को जल्द करने के लिए। उसमें लिखता है रिस्पेतांदो सिम्प्रे, पैरवी करते हुए हमेशा, यानी कि उसके रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा, लास नॉर्मास, कानून की, दे पारादा, जो रुकने के हैं, ई एस्ताशनामेंटो, और पार्किंग के हैं। आखिर में लिखता है únicamente, सिर्फ por el lado derecho, सिर्फ दाएं जानब, de la calzada, सड़क के, तो सिर्फ सड़क के आप दाएं जानब कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है, ये जो कार्गा डिस्कार्गा है, ये आपने हमेशा कानून के मुताबिक वहाँ पर करना है। ये नहीं, ये जो कह रहा है डिस्पोसितांदो ला मर्केंसिया, जो सामान है रखते हुए, एन ला कलसादा, सड़क पर, तो सड़क पर वैसे भी सामान रखना मना है, प्रोहिबिdo है। तो ये चीज़ यहाँ पर ही गलत हो जाती है। वो कह रहा है जल्दी काम करने के लिए आप सड़क पर सामान रख लें, तो ये चीज़ गलत है। दोस्त में जो लिख रहा है कि रिस्पेतांदो सिम्प्रे, का हमेशा पैरवी करें कानून की, लास नॉर्मास, कानून की, यानी कि हमेशा कानून की रिस्पेक्ट करें, दे परादा y estacionamiento, रुकना या जो पार्किंग का वहाँ पर है, जहाँ पर आपने पार्किंग करनी है या जहाँ पर आप रुक सकते हैं, वहाँ पर आप जो है वो कार्गा डिस्कार्गा करें, वहाँ पर सामान उतारें या रखें, वहाँ पर उन जगहों पर। तो आखिर में लिख लाया únicamente por el lado derecho, कि सिर्फ आप दाएं जानब जो है वो सामान को रख सकते हैं या उतार सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। शहरों में दाएं जानब या बाएं जानब, किसी भी जानब उनके लिए जगह कार्गा डिस्कार्गा के लिए बनाई जाती है, तो वो किसी भी साइड पर हो सकते हैं, तो ये भी चीज़ इस लिहाज से गलत है। लिहाजा इसमें यही जवाब दुरुस्त है कि आपने पैरवी करनी है कानून की, जहाँ पर आप रुक सकते हैं या आप पार्किंग कर सकते हैं। आगे आता है से pueden sufrir más distracciones, के ज़्यादातर परेशानियां आ सकती हैं por efecto de alcohol, शराब के असर की वजह से। तो शराब के असर की वजह से जी हाँ, इसमें परेशानियां आ सकती हैं। पहले में लिखता है नो, नहीं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है सी, के जी हाँ, इसमें परेशानियां आ सकती हैं, especialmente, स्पेशली तौर पर, इन सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, complejas, जो ज़्यादा गंभीर होते हैं। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा। दूसरे में लिखता है नो, नहीं, इसी लतासा दे अल्कोलमेनिया, जो शराब का लेवल है, इस इन्फीरियर, अगर वो कम है, अला मैक्सिमा परमिटिदा, जितना कि मैक्सिमम इजाज़त है, अगर उससे कम है तो ये परेशानियां नहीं बनाएगा। तो शराब का जो असर है वो परेशानियां बनाता है, चाहे उसका लेवल कम है या ज़्यादा है। तो इसमें यही जवाब दुरुस्त होगा कि जी हाँ, सी, especialmente en situación complejas, के जो मुश्किल हालात होते हैं उनमें ज़्यादातर ये जो है वह परेशानी पैदा करता है। una motocicleta, एक जो मोटरसाइकिल है, puede disponer de señal de emergencia, वो एमरजेंसी लाइटें जला सकता है। एमरजेंसी लाइटें मतलब चारों इंडिकेटर। तो जो मोटरसाइकिल है उसमें कईयों में नस्ब नहीं होते और कईयों में नस्ब होते हैं, यानी कि कई में इंस्टॉल्ड होती हैं ये चीज़ें, वो चारों इंडिकेटर उनके जल सकते हैं, लेकिन कई मोटरसाइकिल ऐसे हैं जिनमें चारों इंडिकेटर नहीं जल सकते, वो सिर्फ यही इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मुड़ने के लिए या राइट जो है या लेफ़्ट। तो लिहाजा हर मोटरसाइकिल जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं होगा, ये ऑप्शनल है, आप जला सकते हैं अगर आपके पास जो है इसका ऑप्शन मौजूद है। तो इसमें पहला जवाब है सी, जी, आप जला सकते हैं। दूसरे में लिखता है नो, तो ये भी चीज़ गलत है कि आप नहीं जला सकते। अगर आपके पास ऑप्शन मौजूद है सेनियल एमरजेंसिया का, तो आप अपनी एमरजेंसी को ज़ाहिर कर सकते हैं उसे जलाते हुए, तो ये चीज़ गलत है।
आखिर में लिखता है सी आप जला सकते हैं सोलो कौंदो एस दे मास दे 125 मेट्रोस कोविकोस कि जब ये 125 तो जो है बड़ा मोटरसाइकिल होगा तो उस वक़्त आप जला सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है, अगर नस्ब हैं उसमें उसमें लगे हुए हैं तो आप जला सकते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, जी हाँ हम जला सकते हैं। ला सिग्नल जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये क्या बता रहा है? तो ये जो सिग्नल होता है जिसमें एक इस तरह का नुक्ता नीचे लगा है, इसका मतलब होता है कि आगे और पेलिग्रो आ रहा है, कोई और ख़तरे का निशान आ रहा है जो आपको निशान से ज़ाहिर किया जाएगा। इसका मकसद असल ये होता है कि ये अक्सर खुली जगह पर या ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहाँ पर आपको दिखाई दे दे, ताकि आप जो नेक्स्ट रास्ता आ रहा है वहाँ पर कोई पेलिग्रो का निशान है जो आपको नज़र ठीक तरह से नहीं आ रहा होगा, या तो आपको इंडिकेट कर देता है कि आगे कोई पेलिग्रो का निशान आ रहा है, तो आप फिर थोड़ा उस तरफ ध्यान रखेंगे। तो यही इसका चीज़ है, मकसद है कि ये आगे आने वाली किसी और पेलिग्रो के निशान की निशानदेही कर रहा है। तो इसमें पहला है reitera la información dada por otra señal de peligros anteriores, कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है सिग्नल की, उस साइन के उस सिग्नल के बारे में दे पेलिग्रो ख़तरे के अंतरियोर जो पीछे गुजर चुका है, तो ये चीज़ गलत है, ये आगे आने वाले का बताता है। दूसरे में लिखता है इंडिका ला प्रोक्सिमिदाद de un peligro, ये आगे आने वाले एक ख़तरे का बता रहा है। distinto de los advertidos, कि जो निशानदेही किया जाएगा, जो बताया जाएगा por otros señales, दूसरे सिग्नल से, यानी कि इससे आगे कोई सिग्नल आने वाला है ख़तरे का, उसकी निशानदेही कर रहा है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आखिर में लिखता है इंडिका la proximidad de un tramo con tráfico denso, कि ये आगे जो है इंडिका प्रोक्सिमा, ये आगे आपको इंडिकेट कर रहा है de un tramo con tráfico denso, एक ऐसी जो है हिस्सा जिसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक डेंसो यानी कि ट्रैफिक का रश है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ गलत है, इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब हो गया कि ये आगे आपको किसी और ख़तरे के निशान की निशानदेही कर रहा है। ला डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है puede producir en la conducción, ये ड्राइविंग में क्या पैदा करता है? इसमें पहला जवाब है una percepción, percepción होता है ख्याल, más eficiente मुअस्सर, यानी कि वो उसमें मुअस्सर अच्छा ख्याल पैदा करता है। तो ये चीज़ गलत है, जो डिप्रेशन है वो परेशानियाँ पैदा करता है। दूसरे में लिखता है मायूर कैपेसिदाद, ज़्यादा जो है कैपेसिटी, ज़्यादा ताकत इन रिएक्शन में, तो ज़्यादा रिएक्शन में ताकत आ जाएगी। तो ये भी चीज़ गलत है, डिप्रेशन से रिएक्शन रद्द अमल जो है और ज़्यादा लेट हो जाता है, ताकत नहीं आती, कमज़ोरी आ जाती है उसमें। दूसरे आखिर में लिखता है उन ओमेंटो, एक जो बढ़ जाना होता है दिलास डिस्ट्रक्शंस, परेशानियों का, परेशानियां यहाँ पर बढ़ जाएंगी डिप्रेशन में। तो यही इसमें दुरुस्त जवाब होगा। ला डिस्टेंसिया के corre el vehículo, वो फासला जो गाड़ी तय करती है, देश दे के से प्रेसिवे, जहाँ पर उसे दिखाई दे, उन स्टिमुलो, एक हरकत करती हुई चीज़, आस्था के से puede, आस्था के से रिस्पोंडे al mismo, वो उसे रिस्पॉन्ड करे, उस पर रद्द अमल करे, से यामा, उसे क्या कहते हैं? तो जब आपने कोई चीज़ देखी है और देखने के दौरान आपने रद्द अमल किया, चीज़ देखना और देखने के रद्द अमल के हिस्से तक जो गाड़ी फासला तय करेगी, उसे फासला क्या कहेंगे? डिस्टेंसिया दे रिएक्शन, रद्द अमल का फासला। यानी कि आपने ख़तरे को देखा और फ़ौरन अपना पाँव उठाया, ब्रेक पर रखा, तो वो रद्द अमल को देखने से लेकर ब्रेक पर पाँव रखने तक का जो फासला है उसे डिस्टेंसिया दे रिएक्शन कहेंगे। उसके आगे जब आपने ब्रेक लगा ली, ब्रेक लगाई और ब्रेक के लगाने से गाड़ी के रुकने तक का फासला जो होता है वो डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो होता है। तो ये जो टोटल फासला होता है जब से आपने कोई चीज़ हरकत करती हुई देखी, उससे लेकर गाड़ी के रुकने का मुकम्मल फासला जो होता है उसे डिस्टेंसिया फासला दे डिस्टेंसियोन कहते हैं, यानी कि डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन, जो फासला है रुकने का। इन दोनों चीज़ों को जमा करें, इन दोनों चीज़ों को जमा करें तो ये आएगा डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन, रुकने का फासला। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो आपको बता रहा है कि ये बता रहा है कि गाड़ी जो चल रही है, देखने से लेकर प्रेसिवे उन स्टिमुलो की हरकत कोई करती हुई कोई चीज़ उसने देखी सामने,
और रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पर रद्द अमल किया। तो ये जो फासला है देखने से लेकर रद्द अमल का, तो ये डिस्टेंसिया दे रिएक्शन करेगा। उसके बाद ब्रेक लगाने का ये जो डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो है, ये ब्रेक लगाने से गाड़ी के रुकने तक उसे डिस्टेंसिया दे फ्रेनादो कहेंगे। और ये जो आखिर में इन दोनों को ऐड किया जाए, यानी कि आपने कोई ख़तरे वाली चीज़ देखी, ब्रेक लगाई, गाड़ी रुकी, इन तमाम चीज़ों को ऐड करें तो डिस्टेंसिया दे डिटेंसियोन कहलाएगा। यानी कि आपने कोई चीज़ हरकत करती हुई देखी, उससे लेकर गाड़ी के रुकने तक का फासला डिटेंसिया दे डिटेंसियोन कहलाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर इसके बारे में पूछा गया, तो यही इसमें दुरुस्त जवाब है, de distancia de reacción। un ciclomotor, एक जो छोटा मोटरसाइकिल है 50 सीसी वाला, de dos ruedas, जिसके दो टायर हैं, está obligado a llevar, उसे ज़रूरी है लेके जाना। क्या ज़रूरी है लेके जाना? solo retrovisores derecho, सिर्फ दाएं जाने वाला शीशा, solo retrovisores izquierdo, सिर्फ बाएं जाने वाला शीशा, dos retrovisores, दोनों शीशे, uno en cada lado, हर साइड में एक। तो जो मोटरसाइकिल के लिए शीशे का लेके जाना ज़रूरी होता है, जिन मोटरसाइकिल की स्पीड 100 से ज़्यादा होती है उनको दोनों ज़रूरी होते हैं, राइट वाला भी और लेफ़्ट वाला भी। तो जिनकी स्पीड 100 से कम होती है, जो मोटरसाइकिल 100 से कम होते हैं, जो 100 तक नहीं पहुंचते या 100 से कम चल रहे होते हैं, तो उनको ज़रूरी होता है जो इसमें स्केरदा वाला, बाएं जाना वाला। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो लिहाजा यहाँ पर जिक्र हो रहा है सिक्लोमोटोर का, ये भी आप चीज़ जहन में रखनी है। सिक्लोमोटोर की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? 50, 45, 50 इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। तो लिहाजा ये 100 तक नहीं पहुँचा, तो इसमें क्या ज़रूरी होगा? सिर्फ एस्केर्दो ज़रूरी होगा। दूसरा ऑप्शनल है, आप लगा कर जाएं या ना ले जाएं। तो इसमें पहला है सोलो रेट्रोविसोर दरेचो, तो ये चीज़ गलत है। सोलो रेट्रोविसोर स्केर्दो कि आपको ज़रूरी है स्केर्दो, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड 100 तक नहीं पहुंच रही, ये सिक्लोमोटोर है, तो इसमें स्केर्दो जो है वो ज़रूरी है। अगर मोटोसिक्लेटा भी होगा और उसकी स्पीड 100 तक नहीं पहुंचेगी तो उसके लिए भी एक ही ज़रूरी होगा, दूसरा ऑप्शनल है। अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर दोनों ज़रूरी हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। तो ये जो आखिर में लिख रहा है 2 रेट्रोविसोरेस उन अनकादोलादो, तो ये जो 100 से ज़्यादा स्पीड है उनके लिए ज़रूरी होता है। इन उन टनल, एक जो टनल है कौन मास दे उन कारेल, जिसमें एक से ज़ायद सड़कें मौजूद हैं, इन सेंतीदो de la marcha, एक ही सिमत जाने वाली, एस्ता परमितिदो adelantar, वहाँ पर आपको ओवरटेक की इजाज़त है। तो अगर एक टनल में एक से ज़ायद सड़कें मौजूद हैं एक ही जानब जाने वाली, तो उस वक़्त आपको ओवरटेक की इजाज़त होती है। इसमें पहला जवाब है नो, नहीं, हमें इजाज़त नहीं है। इन los túneles, जो टनल हैं, नो están permitido adelantar, उसमें इजाज़त नहीं होती ओवरटेक की। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है मास दे उन कारिल, एक कारिल से ज़्यादा, 2 हैं या 3 हैं, तो वहाँ पर आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ गलत हो जाती है नो की वजह से। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ आप ओवरटेक कर सकते हैं। आखिर में लिखता है जी हाँ सी आप ओवरटेक कर सकते हैं। फिर सोलो आ काम्योनेज ई ऑटोबुसेस, सिर्फ आप ट्रकों को या बसेस को जो है ओवरटेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, आप तमाम गाड़ियों को ओवरटेक वहाँ पर कर सकते हैं। सी, जी हाँ हम ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़ायद कारिल मौजूद हैं, एक से ज़ायद सड़कें मौजूद हैं, एक ही जानब वाली, एक ही सिमत जाने वाली। तो जी दोस्तों, दुआओं में याद रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। तो अपन कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।